हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को करीब करीब सबका परीक्षा तो खत्म हो गई होगी। हम जो क्वेश्चन आंसर करा दिए थे वो भी आप लोगों को बहुत काम आया। तो एक बात ख्याल कीजिएगा कि जब हम जो क्वेश्चन आंसर किए थे उसमें हम करीब 11 वीडियो डाले थे। तो 11 वीडियो में पहला 2-3 वीडियो में मेरा फॉन्ट साइज बहुत छोटी हो गई थी। आप लोगों को कंप्लेन आया था, हम सुधार लिए। लेकिन आप लोग एक तो कंप्लेन नहीं किए, जो कि मेरा नजर में पहली बार आया कि इस एंगल में मेरा जो वीडियो एडिटर है उसका वाटर मार्क आ रहा है, इसलिए यहाँ समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है आप लोगों को। तो इसलिए आज हम थोड़ा वीडियो एंगल भी चेंज कर दिए, बोर्ड का एंगल चेंज कर दिए, और ये आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो आप लोग ख्याल कीजिएगा कि अभी आज हम लोग करेंगे हेमाटोलॉजी 7 यानी प्लेटलेट काउंट कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हीमोग्लोबिन। उसमें करीब आपको 50 to 60 क्वेश्चन आएगी, यानी करीब 3 एपिसोड चलेगी। उसके बाद एनीमिया आएगी, तो फिर एनीमिया के ऊपर 3-4 एपिसोड चलेगी। तो खैर हम तो डेली वीडियो अपलोड करेंगे, आप लोग इसको फॉलो करते रहिएगा। सबसे बढ़िया है आप सब्सक्राइब बटन दबा के रहिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अभी जबकि परीक्षा खत्म हो गया, तो परीक्षा क्या है, एक मुकाम है, लेकिन अंतिम मुकाम आपका नहीं है। तो इसलिए आपको नौकरी पाना है और बहुत दूर आगे बढ़ना है। तो आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि बाकायदा जैसे हम बताएं कि हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंक अभी किताब बना लीजिए, फिर पैरासाइकोलॉजी शुरू करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, उसी हिसाब से एक कॉपी बना लीजिएगा। उसमें 1000 से 2000 3000 क्वेश्चन करके आएगी, उसको बारीकी से उतार के रखिए। और चूंकि आपको परीक्षा का टाइम वीडियो खोजने नहीं पड़ेगा कि शायद हम ये वाला कौन वीडियो में देखे थे, तो ये आपको दिक्कतें सामना नहीं करने पड़ेगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्लेटलेट काउंट पार्ट 2। तो देखिए, जैसे हम बता दिए थे आप लोगों को कि इफ यू डाइल्यूट द ब्लड इन ए रेशियो ऑफ 1:1000 व्हाट शैल बी द फाइनल फॉर्मूला। नाउ ऑप्शन है n इंटू 10,000, n इंटू 1000, n इंटू 2500, n इंटू 500। इसके लिए आपको हम एक तो ट्रिक सिखा दिए थे। ट्रिक्स आपको याद नहीं है तो फिर दोबारा बता देते हैं कि आपका जो 200 डाइल्यूशन जो नॉर्मल वे में करते हैं एज पर किताब, इसका फॉर्मूला है n इंटू 2000। ठीक है, देयरफॉर 1 डाइल्यूशन अगर करते हैं तो फॉर्मूला होती है n इंटू 2000 बटा 200। अब अगर आपको डाइल्यूशन करने बोला 100 यानी 200 का जस्ट आधा, तो ये आप समझ सकते हैं। थोड़ा दिन प्रैक्टिस कीजिए, इसको एकदम आपका एकदम ग्रिप में आ जाएगा, कोई कष्ट का बात नहीं है। ये 100 कट गया 2 कट गया 1, यानी द फाइनल रिजल्ट इज 1 इंटू n इंटू 1000। सो द फाइनल रिजल्ट इज n इंटू 1000 लाइक दैट। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। यू डाइल्यूट द ब्लड इन ए रेशियो ऑफ 1:350 व्हाट शैल बी द फाइनल फॉर्मूला। ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन देखने का आप इतना इसमें पकड़ लीजिए कि इसमें पकड़ इतना बनाइए कि आपको दोबारा फॉर्मूला देखने का जरूरत ना पड़े। तो चलिए इसी का जगह में जस्ट 100 का जगह में हम कर देते हैं 350। तो 350 करने से क्या होगा, ये 350 अगर कर देते हैं इंटू 350, तो ये 200 से ये कट जाता है, 2 जीरो कट जाती है, 2 का कट के हो जाती है 10, यानी n इंटू 3500 सीधा, यानी 100 का होगा 1000, 200 का 2000, तो 350 का 3500। ये ऐसे याद रखिए, पूरा इसको ग्रिप में लीजिए। ठीक है, नाउ टोटल प्लेटलेट काउंट ऑफ 10 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर, चाहे मिलीमीटर क्यूब बोलिए, चाहे क्यूबिक मीटर बोलिए, चाहे माइक्रोलीटर बोलिए, इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में 10 लाख काउंट का कितना होगा। आप देखिए इसमें लेकिन 2 आंसर करेक्ट है, हम पहले ही बता देते हैं 2 आंसर करेक्ट है।
तो जैसे कि हम आपको सिखा दिए थे उसको याद कीजिए कि 10 लाख यहाँ पर है, 10 लाख है। तो इतना भाग याद रखिए कि प्लेटलेट का नॉर्मल वैल्यू अगर प्लेटलेट का 10 लाख है तो क्या करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। 10 लाख को कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, 10 लाख पर माइक्रोलीटर, माइक्रोलीटर इंटू 1000 इज इक्वल टू मिलीलीटर, मिलीलीटर इंटू 1000 इज इक्वल टू लीटर। ऊपर में आ जाइए 1000, ऊपर में आ जाइए 1000, ठीक है। तो क्या हो गया, इधर हो गई लीटर, ओके। इधर क्या हुआ, 3 0 6 3 9 0 10 टू द पावर 9 बचा 1000, बचा आपको 1000, यानी 1000 इंटू 10 टू द पावर 9। सो द राइट आंसर इज ये, बट ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ए ऑप्शन में हम क्या किए, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 12। 10 टू द पावर 12 जो है इट इज नॉट द यूनिट ऑफ प्लेटलेट। सो इसको अगर 3 3 6 3 9 3 12 अगर गिनते हैं तो क्या होती है, 1.0 इंटू 10 टू द पावर 12 पर लीटर, ये भी हो सकती है। सो ये आंसर भी, ये भी राइट है, बट 10 टू द पावर 12 इज नॉट द यूनिट ऑफ प्लेटलेट काउंट फॉर SI यूनिट, दैट इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। लाइक दैट 24 नंबर 10 लाख का जगह हम 1 लाख किए। तो जैसे हम 1 लाख किए, क्या हो गया, आपका 1 जीरो का शॉर्टेज हो गई। अब 1 जीरो का जैसे शॉर्टेज हो गई तो क्या हुआ, यहाँ 1 जीरो हो गया तो यहाँ भी 1 जीरो चला गया, तो 1000 का जगह हो गया 100। सो ये यहाँ पर 100 वाला आंसर राइट है, सी आंसर ऑप्शन राइट। बट ये ऑप्शन भी फिर राइट है। कैसे राइट है, 0.1 इंटू 10 टू द पावर 12। अब 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 2 11, एक तो बाकी है 11 का। अब अगर 12 करना अगर हम चाहते हैं तो इसको सीधा हम 0.1 कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है, 10 टू द पावर 12 इज नॉट द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्लेटलेट। नाउ देखिए, इसको भी आपको हम करा दिए। 25 नंबर, टोटल प्लेटलेट काउंट ऑफ 10,000। यहाँ 10 लाख था, यहाँ 1 लाख था, यानी 1 जीरो कम हो गई थी। यहाँ 10,000 मतलब और 1 जीरो कम हो गई, तो क्या हुआ, ये हो गया 10,000। ये अगर 10,000 हो जाती है तो आपका क्या किस्सा क्या आया, 3 0 3 0 6 0 3 9 0, यानी 9 जीरो तो आ गया, ये 1 जीरो चला गया। 10 इंटू 10 टू द पावर 9 इज द राइट आंसर। तो सो बी इज द राइट आंसर, लेकिन डी आंसर भी राइट है। कैसे कि यहाँ पर फिर 0.01 हम कर दिए, इसलिए 10 टू द पावर 12 इज ऑल्सो राइट, बट वही सवाल है, इज नॉट द करेक्ट यूनिट। सो यहाँ थोड़ा 26 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग पहले किए हैं। इसको आसान सा फॉर्मूला सोच लीजिए। क्या था आसान सा फॉर्मूला, कि इफ यू डाइल्यूट ए ब्लड इन ए रेशियो ऑफ 1:200 and the final result of platelet count is 1 lakh, and therefore you have counted on an average 2 cells in each of small squares। small squares मतलब आपको बताया गया स्मॉल स्क्वायर इज दैट कि ये अंदर में जो है, ये अंदर में आपको जो 25 स्मॉल स्क्वायर है, और उसका अंदर फिर हर एक घर में आपको क्या ठोकर के 16 ठोकर के स्मॉलेस्ट स्क्वायर है। तो यानी 25 दूनी 50 आप सेल काउंट किए थे। तो आपका फॉर्मूला था क्या, आपका फॉर्मूला था n इंटू 2000, n इंटू 2000 फॉर्मूला थी। तो इसमें आप क्या किए थे, नंबर ऑफ सेल आप 50 काउंट किए थे, तो इंटू 2000, तो क्या हो जाती है 10 3 0 4 0 3 0 4 0 5 दूनी 10, सॉरी 1 लाख, ये 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख था,
तो ये तो राइट आंसर है। तो ये तो बारीकी से हम कर सकते हैं। फिर 25 सेल में 500 डाइल्यूशन में कितना होगा? नाउ बाय काउंटिंग सेम नंबर ऑफ सेल्स विद डाइल्यूशन ऑफ 1:500। तो जैसे हम बताएं कि 100 में 200 डाइल्यूशन में फॉर्मूला है 2000, तो 500 डाइल्यूशन में फॉर्मूला है 5000। तो क्या हुआ? तो यानी ये फिर 2.5 गुना हो गया, तो 2.5 गुना हो गया तो 2 इंटू 1 लाख। तो क्या हुआ? फाइनल फॉर्मूला इज 2.5 लाख सेल्स। इसको और एक तरीके से आपको हम समझाए थे, आपको याद होगा शायद, कि अगर आप गिनते हैं कि 200 डाइल्यूशन पर मेरा काउंट है सेम, क्योंकि यहाँ पर हम सेम नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर रहे हैं, तो 200 डाइल्यूशन में मेरा काउंटिंग कितना है? 1 लाख। 200 डाइल्यूशन में 1 लाख काउंटिंग है, तो एक डाइल्यूशन में काउंटिंग है 1 लाख बटा 200। तो 500 डाइल्यूशन में मेरा काउंटिंग है 1 लाख इंटू 500 बटा 200। 0 कट गई, 2 के साथ 25 चला गया, यानी फिर वही 2.5 लाख। तो ये हुआ सबसे ट्रिकी क्वेश्चन, आसान सा आंसर। क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको आंसर के लिए हम ट्रिक सिखा दिए, आप ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आंसर आपको ये अगर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो आप WBC का पार्ट 2, RBC का पार्ट 2 और प्लेटलेट का पार्ट 2 देख लीजिए, आपको पूरा कब्जा में आ जाएगा, पूरा आपका ग्रिप में आ जाएगा। सो कि आपको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो कोई आपको इसमें आपको कोई चुका नहीं सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, गलती से बोर्ड में 6 रह गया था, उसको 7 होना चाहिए था। तो आप लोगों को जैसे बताएं कि मेरा हर एक क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है। कुछ क्वेश्चन है इंफॉर्मेटिव, ज्यादा से ज्यादा आपको पास इंफॉर्मेशन जुटा देने का, कि इससे क्वेश्चन कैसे हो सकती है, क्वेश्चन का ढांचा क्या हो सकती है, यानी टोटल जो मेडिकल लैब साइंस है इसका बारे में टोटली आपको एक्वेंटेड करना है। हर एक क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होती है, हर एक क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव भी है, कुछ थोड़ा ट्रिकी है, कुछ आसान है, कुछ थोड़ा कठिन है, कुछ कैलकुलेटिव है। तो ये जैसे इंक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट रेफर्ड एज हाई प्लेटलेट्स, प्लेटलेट बढ़ा हुआ है, थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लाइक दैट WBC बढ़ने पर हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, RBC बढ़ने पर एरिथ्रोसाइटोसिस, लाइक दैट प्लेटलेट बढ़ने पर थ्रोम्बोसाइटोसिस। 28 नंबर 28, डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट रेफर्ड एज लो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। So like that leukocytopenia, erythrocytopenia and like that thrombocytopenia. Now benign condition causes thrombocytosis, यानी हम लोग डिजीज को मेनली 2 हिस्सा में बांटते हैं कि ये बिनाइन है, मतलब आपका जानलेवा मैलिग्नेंट है कि नहीं, कैंसरस है कि नहीं, नहीं तो बिनाइन है। तो बिनाइन कंडीशन में बेनाइन कंडीशन कॉजेज थ्रोम्बोसाइटोसिस। बेनाइन कंडीशन क्या क्या होती है? आफ्टर सीवियर हेमरेज, यानी बहुत ब्लीडिंग हुआ इस समय, लेकिन प्लेटलेट बढ़ जाएगा। पोस्ट ऑपरेटिव फेज, यानी ऑपरेशन का तुरंत बाद प्लेटलेट बढ़ जाएगा। स्टेज ऑफ शॉक एंड आफ्टर बर्न इंजुरी, यानी कोई पेशेंट अचानक शॉक में चला गया, नहीं तो बर्न इंजुरी हुई है, तो ये सब केस में थ्रोम्बोसाइटोसिस होगा, जो कि मैलिग्नेंट नहीं है, जो कि कैंसरस नहीं है। अब मैलिग्नेंट कंडीशन कॉजेज थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या? एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया, माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये सबसे कॉमन ल्यूकेमिया है। प्राइमरी प्रोलिफरेटिव पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया मतलब हर एक ब्लड सेल बढ़ जाना, तो प्रोलिफरेट बना, ये जो जहां बोन मैरो का प्रोलिफरेशन होती है, बड़ा हो जाती है और ज्यादा सेल प्रोडक्शन हो जाती है, जो कि कैंसरस है। So the right answer is all of the above. So all of the above is the right answer, but
ये आपको बहुत इंफॉर्मेटिव है। कॉजेस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कॉज क्या है? या तो प्रोडक्शन फेलियर, प्रोडक्शन कम हो रही है, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, यानी बन तो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है, वो ज्यादा टूट जा रही है। डाइल्यूशनल लॉस, यानी ब्लड पेशेंट को ज्यादा मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो गया, उसमें क्या हो गया, ब्लड डाइल्यूट हो गया, उससे डाइल्यूशनल लॉस होती है, मतलब खास करके ओल्ड ब्लड अगर चला गया तो स्पिनोमेगाली, यानी स्पिन को बड़ा हो जाना। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो ये प्रोडक्शन फेलियर और इनकी डिस्ट्रक्शन, ये लोग का जो कॉज है वो हम बाद में आ रहे। अब सिलेक्टिव मेगा कैरियोसाइट डिप्रेशन ड्यू टू, यानी मेगा कैरियोसाइट इज द अर्ली सेल ऑफ प्लेटलेट, यानी प्लेटलेट जहां से बनती है उसका अर्ली सेल को बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट, प्लेटलेट का आगे स्टेज। तो मेगा कैरियोसाइट में डिप्रेशन काची के लिए हो सकती है ड्रग्स, यानी कोई दवाइयां, कोई केमिकल्स, यानी कोई केमिकल अंदर में चला गया, वायरल इंफेक्शन। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सब कुछ कारण से आपका मेगा कैरियोसाइट का सिलेक्टिव डिप्रेशन हो सकती है। अब कॉजेज ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन फेलियर, यानी प्रोडक्शन जो प्लेटलेट का हो रही है वो काहे लिए फेल कर सकती है? एप्लास्टिक एनीमिया, माइलोस्क्लेरोसिस, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा, एप्लास्टिक एनीमिया एंड माइलोस्क्लेरोसिस। डी ऑप्शन है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया तो ब्लड कैंसर हो गया, अदर ऑर्गन का हो गया कार्सिनोमा, एंड लिम्फोमा। मल्टीपल मायलोमा, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ malignancy, megaloblastic anemia, and so the right answer is all of the above. So चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। सो फ्रेंड्स, आप अगर नए हैं तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा, काहे कि बीच में हम बहुत कुछ बोल देंगे जो कि बोर्ड में लिखना संभव नहीं है, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा फॉलो कीजिएगा। नंबर 34 क्वेश्चन, इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट इज ड्यू टू, माने प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन यानी टूटना काहे बढ़ जाती है, कारण क्या है? इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पार्प्यूरा। इडियोपैथिक शब्द का मतलब है जो कि अननोन कॉज ऑफ ओरिजिन, यानी जिसका ओरिजिन पता नहीं, काहे लिए हो रहा। सेकेंडरी इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इम्यून का मतलब है जो कि अपना ही सेल, अपना ही बॉडी का सेल थ्रोम्बोसाइट को तोड़ रहा है कि उसको इम्यून सिस्टम में एंटीजन एंटीबॉडी सिग्नलिंग में अगर गलती हो जाती है, वो इम्यून सिस्टम में हम ऑटो इम्यून जो होती है उसको हम डिटेल्स पढ़ाएंगे। एसएलई, सिस्टेमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस, सीएलएल, क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। अदर कॉज ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया 35 ना, अदर कॉजेस ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज, क्या अदर कॉज हो सकती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का? कि एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, डाइल्यूशनल लॉस, मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ओल्ड ब्लड टू एक्टिव ब्लीडिंग पेशेंट, यानी इस पेशेंट का अगर ज्यादा ब्लड हो गया तो हम लोग ओल्ड ब्लड दे देते हैं जो कि एक्सपायर नहीं हुआ। ऐसे बात नहीं है कि एक्सपायर हो गई, एक्सपायर का अंदर ही ओल्ड ब्लड, जबकि प्लेटलेट उसमें काफी कम हो जाती है। ब्लड बैंक चैप्टर में उसको हम डिटेल्स पढ़ाएंगे कितना प्लेटलेट लॉस होती है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नंबर 36, द लोअर नॉर्मल पैनिक वैल्यू। हम आपको बोले थे हम नॉर्मल वैल्यू नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम पैनिक वैल्यू इसलिए पढ़ा रहे हैं कि पैनिक मतलब डरना, डॉक्टर भी डरते हैं, सब कोई डर, कभी ना कभी तो नौबत आ जाती है जब आदमी डरने लगता है, तो डॉक्टर का पास मतलब अलार्मिंग, जो कि डॉक्टर को डरने लायक है, जिस पेशेंट का कि 40,000 से नीचे काउंट चली गई है, 30,000 से नीचे, 20,000 से 10,000 से, कौन वैल्यू पर डॉक्टर ने यानी काफी अलर्ट हो जाते, पैनिक हो जाते। तो द राइट आंसर इज 30,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर और पर माइक्रोलीटर। 37, द अपर नॉर्मल पैनिक वैल्यू ऑफ प्लेटलेट्स।
यानी बहुत बढ़ जाने पर भी मुश्किल है, उसमें भी डरने का बात है। 5 लाख से ऊपर, 6 लाख से ऊपर, 7.5 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, डी ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन कि 10.5 लाख से ऊपर अगर चली जाती है पर माइक्रोमीटर तो वो डरने वाली बात है। नंबर 38, द एवरेज डायमीटर ऑफ प्लेटलेट इज 1 से 4 माइक्रोमीटर, बी है 2 to 6 माइक्रोमीटर, सी है 7.2 to 7.6 माइक्रोमीटर एंड डी ऑप्शन है 10 to 20 माइक्रोमीटर। सो ये जो ऑप्शन है ये है आरबीसी का डायमीटर एवरेज, ये टोटल डब्ल्यूबीसी का एवरेज डायमीटर 10 से 20 माइक्रोमीटर। सो द राइट आंसर इज द ए, 1 से 4 माइक्रोमीटर इज द डायमीटर ऑफ प्लेटलेट। अब सेल फीचर ऑफ प्लेटलेट इज, प्लेटलेट क्या है, कैसा सेल है। एक ऑप्शन दे रहे हैं स्मॉल डिस्कॉइड, यानी बहुत छोटा डिस्क जैसा, डिस्क जो डिस्क होती है से उस तरह डिस्क जैसा। एन्यूक्लिएट, एन्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लिएट मतलब जिसका न्यूक्लियस है सामने ए और एन लग जाती है, ए और एन लग जाती है तो नहीं हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। तो एन्यूक्लिएट मतलब उसके पास न्यूक्लियस होती नहीं है, यानी उसका पहले मेगा कैरियोसाइट तक रहता है। फ्रैगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म का टुकड़ा, मेगा कैरियोसाइट जो साइटोप्लाज्म है, जब हम लोग हेमोपोइसिस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, तो साइटोप्लाज्म का टुकड़ा है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी समूचा ये सब फीचर एक प्लेटलेट का होती है। नंबर 40, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, अनस्टेन प्लेटलेट अपीयर्स एज, जबकि प्लेटलेट जो हम अनस्टेन करके जो काउंट करते हैं वो कैसे देखने लगेगा, वेरी स्मॉल, हाईली रिफ्रैक्टाइल बहुत चमकीला, मे बी क्लम्प्ड, क्लम्प्ड हो सकती है, दो तीन एक साथ जुटा हुआ रह सकता है। सो द राइट आंसर इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हेमाटोलॉजी 8 का साथ, उसमें हम लोग पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा चैप्टर है, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये मत सोचिए वो तो 2 मिनट का खेल है, क्वेश्चन उसमें करीब 50-60 क्वेश्चन बनेगी। ओके, तो मिलता है हेमाटोलॉजी 8 में।